सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोगों को इस बात से मतलब नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आए दिन ट्रेन की विगत दिनों देखा जाए तो जो सरकारें हैं वो केवल हरी झंडी दिखाने के लिए दिया है। एक्सीडेंट होने के पहले 500 किलोमीटर पहले पता चल जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगी जिस पे चिप रहा। ऐसे झूठ बोलने वालों के ऊपर 420 का मुकदमा किलोमीटर पहले ही बता देता है ताकि एक्सीडेंट नहीं होगा। वो जब मृत्यु सैया पे पड़ा था तो कृष्ण भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो कृष्ण दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोगों को इस बात से मतलब नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आए दिन ट्रेन की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं कि हर वर्ष ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और हर बार भीषण एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की मौत होती है, पर उसकी सुरक्षा का ध्यान कभी नहीं होता। विगत दिनों देखा जाए तो जो सरकारें हैं वो केवल हरी झंडी दिखाने के लिए आती हैं और हरी झंडी तो चड्डी पहन के दौड़े चले आते हैं, कहीं दूसरा हरी झंडी न दिखा दे। पर जब घटनाएं घटती हैं तब उसकी जिम्मेदारी लेने के चड्डी पहन के हरी झंडी दिखाने वाले लोग नहीं आते हैं। एक समय मीडिया में एक चलन था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ एंकर ज्ञान फैलते थे कि मोदी जी ने डिजिटल रेलवे कर दिया है, एक्सीडेंट होने के पहले 500 किलोमीटर पहले पता चल जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगी। जिस तरह से कि ये कहते थे कि 2000 की नोट में चिप लगा हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि देश को, जनता को भड़काते हैं और गलत जानकारी देके जनता को गलत मानसिकता पैदा करते हैं। पर ना तो कहीं डिजिटल रेलवे हुआ ना नोट पे चिप रहा। ऐसे झूठ बोलने वालों के ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। देखिए रोजाना एक्सीडेंट होता है, अभी कल बिहार में एक्सीडेंट हुआ, कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, पर वो डिजिटल कहां गया जो 200 किलोमीटर पहले ही बता देता है ताकि एक्सीडेंट नहीं होगा। और आपको बता दें कि जो नेता है, आजकल एक ट्रेंड चला है हरी झंडी दिखाने का और भूमि पूजन का। पूरे भारतवर्ष में सत्ता सरकार के नेता भूमि पूजन बहुत चल रहा है। वो चाहे किसी भी जिले, किसी भी गांव में भूमि पूजन है, इस विकास का भूमि पूजन है, उसका भूमि पूजन है, उसका भूमि पूजन है, पर भूमि पूजन के बाद कभी कोई काम नहीं हो रहा है जिससे भूमि पूजन के महत्व को समझा जा सके। मैं आपको इस पे एक किस्सा बताता हूं कि कैसे भूमि पूजन हो रहे हैं और आगे कैसे होंगे। हमारे महाभारत में कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। आप कर्ण से बड़ा दानी भी आज तक नहीं हुआ जिसने कुंडल और कवच तक का भी दान कर दिया। वो जब मृत्यु सैया पे पड़ा था तो कृष्ण भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो कर्ण ने कहा कि प्रभु मुझे उस जगह पे जलाया जाए जहां आज तक कोई ना जला हो। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे मुर्दा न जलाया गया हो। तो उन्होंने कहा पार्थ, कर्ण, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मुर्दा न जलाया गया हो। मेरी गदेली बस बची है जिसमें आज तक मुर्दा नहीं जलाया गया, हम उसमें तुझे जलाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि वर्तमान के नेता भूमि पूजन, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पूरी भारत में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां भूमि पूजन ना किया गया हो। विकास भले ना हुआ हो पर भूमि पूजन विकास जरूर हुआ है। अगर विकास का नाम भूमि पूजन कर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आज की तारीख में गूगल से भी पूछा जाए कि भूमि पूजन कहां नहीं हुआ तो वो यही बताएगा कि आपकी गदेली में। तो अब भूमि पूजन का नंबर जो है, अगर कोई नई जगह की कोई नेता तलाश करता है तो निश्चित ही सर मुड़वा के सर में ही भूमि पूजन करना पड़ेगा। अब चूंकि बैठ के भूमि पूजन की प्रथा भी बंद हो रही है। अब आपको बता रहे हैं कि पूरे भारत में जितने भी गोद लिए गांव है, सारों में इतनी भूमि पूजन हुई कि जगह तो भूमि पूजन के अलावा कोई जगह रह नहीं गई, पर गांव वहीं का वहीं खड़ा है। आज तक गोद में बैठा रो रहा है पर कभी मुस्कुराने का टाइम उसे नहीं मिला।
वही जो ये हरी झंडी दिखाने की प्रथा है हमारे नेताओं को, उनको सोचना चाहिए। हरी झंडी दिखाने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। और जिस तरह ये मीडिया वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे मीडिया वालों को प्रोत्साहन नहीं, मुकदमा कायम होना चाहिए। जो कहते थे कि रेलवे डिजिटल हो गया है, एक्सीडेंट होने के पहले दूर से ही पता चल जाएगा, ऐसा ऐसा कर, ऐसे मीडिया वालों के ऊपर तो आम जनता को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई ऐसा झूठ मत बोलो जिससे जनता देश का गफलत में आ जाती है और धोखा खा जाती है। ऐसे नेताओं से, ऐसे मीडिया एंकरों से आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है कि जो हरी झंडी दिखाने तो पहुंच जाते हैं, पर अब ये रेल के एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेने पहुंच जाए तो हम कहें कि ये मर्द नेता है। पर रेलवे में एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेने नहीं पहुंचेंगे, किसी दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंपेंगे, थोपेंगे। पर जब हरी झंडी दिखाने होता है तो ये नेता कपड़े भी नहीं पहन पाते, चड्डी लेके भाग देते हैं, चड्डी पहन के हरी झंडी दिखा देते हैं। ये कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि दो नेता एक जगह पे भूमि पूजन करना चाहते हैं, पहले वाले नेता पहुंच गए और वहां भूमि पूजन कर दिया, दूसरे वाले नेता थोड़ी देर पहुंचे, उन्होंने कहा तूने पहले क्यों भूमि पूजन कर दिया, और दोनों आपस में लड़ने लगे। ऐसे नेताओं का अंबार हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था कि अनपढ़ लोग जब शामिल हो जाते, चाहे वो पत्रकार जगत हो और चाहे राजनीतिक जगत हो या प्रशासनिक जगत हो, जब अनपढ़ लोग शामिल हो जाएंगे तो निश्चित ही विकृतियां पैदा होगी। बाबा अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि चूहा भी पी ले तो शेर को पछाड़ सकता है। तो शिक्षा को तो खत्म कर दिया इन राजनेताओं ने, गांव-गांव की स्कूलों को बंद कर दिया। स्कूलों में अगर दें तो केवल खिचड़ी की जानकारी मांगते हैं, कभी किसी शिक्षक से ये राजनेता कभी शिक्षा की जानकारी नहीं मांगते हैं। बड़े बड़े लोगों के लड़के तो विदेशों में पढ़ते हैं, कोई नेता का लड़का गांव के स्कूल में पढ़ता है, केवल एक डंडी और झंडी दे दिया गया जिसको लेके घूम रहा है। और इस तरह के झंडी दिखाने वाले नेताओं को जहां एक्सीडेंट हुआ है ट्रेनों का, वहां अब जब ये दोबारा पहुंचे तो फिर से एक झंडी दिखाया जाए और बोला जाए कि लाल झंडी दिखाओ। और ऐसे नेताओं को जनता को अब सबक सिखाना चाहिए जो कि झंडी तो दिखाते हैं पर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इसलिए कोई भी नेता झंडी दिखाने के पहले उस जगह की 100